था, लेकिन उतना ज्ञान नहीं था जितना कि होना चाहिए था। तो एक शब्द में, एक सूत्र में ही गलती करने पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो उसने लिख दिया और अपना काम करता था, कभी लिखेंगे पुस्तक, विषय लिखेंगे तत्वार्थ सूत्र पर। फिर क्या हुआ उसका, धीरे धीरे चल के उसके यहाँ एक मुनि महाराज के आहार हुए। किसके आहार हुए? मुनि महाराज के, आचार्य परमेष्टि के। और आचार्य परमेष्टि के जब आहार हुए तो उन्होंने दीवाल पर लिखा हुआ सूत्र देखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। राम बाबू आवाज़ गूंज रही, थोड़ी सी सेट करो, कल जैसी आवाज़ जो शुरू में मिली थी मस्त, थोड़ी सेट करो, अच्छी है ना, थोड़ी भर भर भरा रही, उसको भर भरा है ना, बेस कम करके और थोड़ा सा। तो मुनि महाराज ने जब आहार के बाद देखी दीवाल पर सूत्र दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो उन्होंने चिंतन किया, विषय किया, सोचा कि यार दर्शन ज्ञान चारित्राणी सभी लोग मानते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन श्रद्धा, ज्ञान ज्ञान श्रुत, चारित्र संयम त्याग, सभी लोग मानते हैं, तो अनर्थ हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, बिना पूछे, क्योंकि हमारे आगम में लिखा है कि धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सुतत्व पिपल्लवे अपृष्टैरभिवक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाश ने। एक सूत्र दिया हमारे आचार्य रवि शरण महाराज ने तत्वार्थ पद्म पुराण ग्राम में, जहाँ धर्म का नाश हो रहा हो, और गूंजने लगी थोड़ी सी, भर भर आ रही, बेस कम कर थोड़ा, जहाँ धर्म का, बस बस, धर्म का जहाँ नाश हो रहा हो, क्रिया का ध्वंस हो रहा हो और तत्व का लोभ किया जा रहा हो, वहाँ बिना पूछे बिना बोले बोल देना चाहिए। कोई नहीं पूछ रहा तो भी बोल देना चाहिए, समझ में आ रहा है कि गलत है तो बोल देना चाहिए। कभी साधु संत भी, यदि कोई सिद्धांत संबंधी, एक सामान्य विषय अलग होता है, कभी चूक जाते हो सकता है, अलग विषय होता है, सिद्धांत संबंधी कोई गलत विषय बोले, जैसे उदाहरण के लिए तत्व 6 होते हैं, कितने होते हैं, कितने तत्व? 7 होते हैं, हमने बोला तत्व 6 होते हैं। तो आप खड़े होकर निवेदन कर सकते हैं, महाराज श्री हमने ऐसा सुना है हर साधु संतों से, तत्व 7 होते हैं, बोल सकते हैं बिना बोले बिना पूछे किसी के, विनय के साथ, सम्मान के। साधु भी, पर सामान्य श्रावक ग्रस्त कोई बात करें और जहाँ तत्व का लोभ हो रहा हो, क्रिया का ध्वंस हो रहा हो, धर्म का नाश किया, वहाँ बिना पूछे बोल देना चाहिए। तो हमारे आचार्य ने क्या किया, एक लकड़ी को लिया, स्याही जो भी लिया हो, दीवार में सम्यक दर्शन, सम्यक जोड़ दिया, दर्शन तो लिखा ही था, क्या जोड़ दिया, सम्यक शब्द जोड़ दिया। अब कौन सा शब्द हो गया उसमें, बोलो आप लोग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ठीक है ना। अब ये शब्द हो गए, अब अपने स्थान पर वो चले गए, साधना में लीन हो गए आहार के बाद। उस घर का मालिक, उसका नाम था द्वैयाग सेठ। बेटा फोन कर दो उसको, जो अभी लगाया था तूने प्रवीण को, ए शुभम, फिर से लगा, उसको फोन किया था ना प्रवीण को, है आ गई क्या, जा लेके आओ, क्योंकि लिखाई शुरू होगी। तो उसमें लिखना था सम्य दर्शन। तो सेठ ने जब घर में आया, और जब घर में आया उसने देखा कि ये शब्द किसने चेंज किया है, अपनी पत्नी से पूछा। तो पत्नी ने कहा अपने यहाँ एक मुनिराज आए थे, आपका दुर्भाग्य था, अशुभ कर्म को उदय था, अशुभ कर्म को उदय से मुनिराज के दर्शन नहीं हो पाए। तो बोले सूत्र किसने चेंज किया, बोले उन्होंने चेंज किया है। तो फिर अपने आप में उसको पश्चाताप हुआ। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष होते हैं, अपनी गलती यदि कोई एहसास कराए, 2 प्रकार के जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो स्वीकार कभी कर भी लेता, कभी नहीं भी करता, और नहीं करने पर जिसको नहीं करना तो फिर तो वो मैंने स्वीकार करते ही नहीं है, कुत्तों को ही समझाए। ये मिथ्या दृष्टियों की सबसे बड़ी विशेषता है। और सम्यक दृष्टि क्या करता है, उसकी गलती महसूस, मेरी गलती है, तो अफसोस अपने आप में करता है। कोई समझाता है, कोई डांटता है, उस पर गलत नहीं मानता और गलत महसूस नहीं करता, अपने आप को गलत महसूस करता है, मैं कितना गलत हूँ, कितना निकृष्ट हूँ, या कितना दुष्ट हूँ, कितना पापी हूँ, बताओ मैं इतना गलत कर रहा हूँ। तो उसको अपने आप में अफसोस हुआ, अनेक एक एहसास भी हुआ और पश्चाताप भी हुआ, मैं तो बहुत बड़ा अनर्थ करने वाला था। क्या होने वाला था कि मैं तो पूरा ग्रंथ गलत बना देता, क्योंकि पहले ही सूत्र जब गलत है, वो सूत्र कैसे होते। तो उसने कहा, अपनी पत्नी से पूछा, वो महाराज कहाँ गए, तो उन्होंने कहा जंगल की ओर गए। तो बस वो जंगल की ओर गया, उन्होंने नमोस्तु किया। नमोस्तु करने के बाद महाराज से निवेदन किया, महाराज मैं तो बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था, आपने हमें सम्यक मार्ग दिखाया, सम्यक रास्ता दिखाया, और आप इस ग्रंथ के लेखन, इस ग्रंथ का लेखन करें सूत्र पर। तो फिर महाराज ने स्वीकार किया, और स्वीकार करते पर हुए उस ग्रंथ को लिखना शुरू किया। सबसे पहले नंबर मंगलाचरण निकाल लें, इसमें मंगलाचरण तत्वार्थ मोक्ष मार्ग स्नेतारम,
पहले हम पढ़ेंगे, दूसरी बात आप सभी लोग दोहराना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। सभी लोग पढ़ें एक साथ। ग्रंथ लिखने के पूर्व मंगलाचरण विशेष रूप से लिखा जाता है। मंगलाचरण में इष्ट प्रभु को, गुरु को, जिनवाणी को नमस्कार किया जाता है। ध्यान रखना, हमने कई बार बताया, जब कभी मंगलाचरण आपसे कराया जाए तो भगवान का या गुरु का या जिनवाणी का नाम होना चाहिए, और नहीं यदि भजन में नाम ऐसा तो पहले नमोकार मंत्र बोल करके जयकार लगाना चाहिए, उसके बाद भजन बोलना चाहिए। ध्यान रखें, तो मंगलाचरण वही कहलाता है। तो हमारे आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वासुत का मंगलाचरण सबसे पहले नंबर किया। मोक्ष मार्गस्थ नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेत्तारम कर्म भूताम, और जो जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर दिया है। यानी सुन रहे हो राकेश भैया? ओ मुमुक्षु राकेश जी, कहाँ लीन हो गए? परमात्मा के द्वार में। सुनो भागचंद जी, समझ में आ रहा है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और जो विश्व के तत्व जो है उनके ज्ञाता हैं, ऐसे बंदे उनके लिए मेरा नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो? तद गुण लब्धि, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। समझ में आया? अब देखो किन के लिए नमस्कार किया? जिन्होंने मोक्ष मार्ग, मतलब जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं, और विश्व के तत्व जितने भी हैं, विश्व के पदार्थ जितने उनके सबके ज्ञाता हैं, ऐसे प्रभु को। इसमें कोई भगवान का नाम नहीं लिया, राम हो चाहे हनुमान हो चाहे महावीर हो चाहे आदिनाथ हो, कोई भी हो, किसी का नाम नहीं लिया। उनके लिए, सबके लिए मेरा नमस्कार हो, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। अब जो सूत्र था मूल रूप से, वो सूत्र क्या है इसकी बता रहे हैं। और एक दिन हमने भी क्लास चलाई थी, अभी चल रही थी क्लास तत्वार सूत्र की, चल रही भी रही है, अभी 10 दिन के लिए गौण है। उसमें बताया था जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण इतना महान है। इस मंगलाचरण पे हमारे आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा ग्रंथ लिखा, देवागम स्तोत्र, और उस आप्तमीमांसा ग्रंथ पे अष्टशती, अष्टसहस्त्री जैसे महान ग्रंथ लिखे गए। ये मंगलाचरण का इतना महानता है। और सर्वाधिक, ध्यान रखना एक बात और, वैष्णव धर्म में उनका ग्रंथ मुख्य रूप से गीता माना जाता है, मुस्लिम में कुरान माना जाता है, सिखों में बाइबल माना जाता है। ऐसे अपने ही कुरान, बाइबल, गीता यदि कोई है, संस्कृत में सूत्रों में प्रथम ग्रंथ कोई है तो तत्वार सूत्र है। कौन सा ग्रंथ है? तत्वार सूत्र। और तत्वार सूत्र पर सबसे ज्यादा टीका लिखी गई, सबसे ज्यादा टीका यदि लिखी गई है तो तत्वार सूत्र पर लिखी गई है। ऐसा मंगलाचरण हमारे आचार्य महाराज पहले नंबर तत्वार सूत्र करेंगे। मंगलाचरण कर दिया। पहला सूत्र क्या है? मोक्ष मार्ग क्या है, इसके लिए बता रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। अर्थात तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन की एकता का नाम। ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है। जैसे आप लोगों ने कभी शिकंजी बनाई होगी, बनाइए मतलब शिकंजी किससे बनती? बूरे से, पानी से, कि नींबू से? नींबू से बन जाएगी मात्र, शक्कर से बन जाएगी मात्र, पानी से बन जाएगी। जब तीनों का मिलावट मिलाए करेंगे तब हम शिकंजी बना पाएंगे। अथवा दूसरा दृष्टांत, हलवा आटे से बनता है कि घी से बनता है कि शक्कर से बनता है? तीनों के मिलाने, ऐसे तीनों के मिलाने पर मोक्ष मार्ग बनता है। हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज की कथनचित जब कभी सम्यक दर्शन की महिमा बताई हमारे आचार्यों ने, तो सम्यक दर्शन की महिमा की दृष्टि से अवरे सम्यक दृष्टि को भी मोक्ष मार्ग ही कह दिया कि मोक्ष मार्ग में स्थित हो गया, कि मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। पर वास्तव में उमा स्वामी आदि आचार्यों ने मोक्ष मार्ग तीनों की एकता का नाम कहा है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अब वो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, क्या है महिमा उसकी, सम्यक दर्शन की विशेषता क्या है, उसके लिए बता रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ, अर्थ यानी प्रयोजन भूत तत्वों पर। कितने तत्व में आगे सूत्र आएगा?
प्रयोजन भूत तत्वों पर श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। शॉर्ट में समझते जाओ, है ना? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये बोलो हाँ या ना। कुछ समझ में नहीं आए, किसी प्रकार का प्रश्न हो अभी पूछ सकते तो अभी पूछ लेना, नहीं तो लिख लेना, शाम को पूछ लेना, ठीक है ना? जिनको कोई प्रश्न हो। सम्यक प्रयोजन भूत तत्वों पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहा है। वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के पीछे भेद कैसे है, उसके लिए वक्त सूत्र बता रहे हैं। तन निसर्गादधिगमाद्वा, तन निसर्गादधिगमाद्वा, तन निसर्गा, तत् यानी वह यानी सम्यक दर्शन, निसर्गज व अधिगमज की अपेक्षा से दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? निसर्गज व अधिगमज। थोड़ा समझते भी जाए, पढ़ने के साथ साथ समझना भी है, ठीक है ना? सम्यक दर्शन यद्यपि एक ही प्रकार का हो सकता है, वैसे 3 प्रकार के होते हैं, उपसम, क्षयोपसम, छायक, अथवा छायक, उपसम, क्षयोपसम। ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। और वैसे मूलभूत से चलो तो एक ही सम्यक दर्शन होता है, मुख्य रूप से अंदर आत्मा का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन। तो यहाँ सम्यक दर्शन 2 प्रकार के दिए, निसर्गज, अधिगमज। अब निसर्गज अधिगमज का अर्थ है कुछ सम्यक दर्शन ऐसा होता है जो अपने आप उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ छोटे बच्चे होते हैं, आदि जैसे बैठा है, तो कभी कभी बिना माँ, बिना पिता के, बिना भाई के, बिना परिवार के प्रेरणा से आ जाते हैं, उसको बोलते हैं निसर्गज। जैसे आप लोग हैं, कुछ निसर्गज होते हैं, कुछ अधिगमज। शिविर में बैठे दीपक अधिगमज हो सकता है, भाई मम्मी ने कहा हो, पापा ने कहा हो। कुछ लोग अपने आप भावना बनती है, चलो हमें चलना है। किसने कहा था अमन शिविर में चलना? शुभम ने, कि तुमने कहा तो शुभम से, है ना? अधिगमज हो गया तुम्हारा। कोई प्रेरणा दे के कराए धर्म, उसका नाम अधिगमज। वो अपने आप हो, उसका नाम निसर्गज, स्वभाव से, है ना? जैसे कोई मिथ्यात्व में जाता है, निसर्गज भी होता है, अधिगमज भी होता है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन निसर्गज भी होता है, अधिगमज भी होता है। एक निसर्गज का मतलब अपने आप स्वतः ही श्रद्धान होना, इसका नाम निसर्गज। और जो पर के उपदेश आदि श्रद्धान होना, उसका नाम अधिगमज है। अब वो 7 तत्व जिस पर श्रद्धान करना, वो 7 तत्व कौन कौन से उसके बता रहे हैं। जीवा जी वाश्रव, आश्रव नहीं, जीवा जी वाश्रव, बंद संबर निर्जरा, मोक्षास तत्वम। जीवा जी वाश्रव, बंद संबर निर्जरा, मोक्षास तत्वम। पढ़ो एक साथ। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। संक्षेप से परिभाषा समझ लें। जीव मतलब जिसमें चेतना पाई जाती है, अजीव मतलब जिसमें चेतना नहीं पाई जाती। चेतना किसे कहते हैं बेटा? चेतना किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन को। चेतना मतलब ज्ञान दर्शन, है ना? चेतना मतलब ज्ञान दर्शन। तो चेतना पाई जाए मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन पाए वो जीव, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए उसका नाम अजीव। आश्रव, कर्म के आने को आश्रव कहते हैं। बंध, कर्म के प्रदेश व आत्मा के प्रदेश का एक में खो जाना, इसका नाम क्या है? बंध। और संबर, कर्मों के आने को रोक देना, उसका नाम है टोंटी लगा देना। नाव का दृष्टांत देते अभी बताएंगे हम। टोंटी लगा देना यानी कर्म को रोक देना, इसका नाम संबर। निर्जरा, कर्म के एक देश को क्षय करना, इसका नाम है निर्जरा। और संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना, इसका नाम मोक्ष। ठीक है ना? अब समझो, नाव में कोई व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति बैठा हुआ जीव, नाव अजीव, उसमें नाव में छेद हो गया, उसका नाम आश्रव। पानी आ रहा है, अब पानी आना, पानी का रुकते जाना, इसका नाम बंध। और जब देखा कि पानी भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी, तो उसने क्या कि टोंटी लगा दी, कोई लकड़ी लगा दी, इसका नाम संबर। फिर पानी को उलीचना, थोड़ा थोड़ा निकलना हाथ से, इसका नाम निर्जरा। और पूरा निकल गया पानी, हो गया मोक्ष। दूसरा दृष्टांत, टॉकीज, यहाँ टॉकीज है कि नहीं? टॉकीज है यहाँ है? टॉकीज मतलब फिल्म, पिक्चर क्या बोलते हैं? पिक्चर हॉल क्या बोलते हैं यहाँ? सिनेमा, सिनेमा घर, पिक्चर घर, कुछ भी बोलते हैं, है ना? है? कभी अच्छा काम नहीं करता है, नंबर कमाता है। रख दे, सुन रहे, रख दे बेटा, हम दे लेंगे अच्छी। अभी तक रिकॉर्ड है, दिखा दे पंडित जी को। सुनो, कहा को बीच में ले आए बेटा तुम।
सुनो, रख दो सुरेंद्र, सही है क्या? बाद में देख लेंगे। क्या नहीं, बस वहाँ स्नेहा से निकल जाओ वहाँ से। क्या क्या करें? सुनो, सिनेमा घर, सिनेमा में चलाने वाला जीव, सिनेमा घर या पर्दा अजीव। यात्रीगण आ रहे हैं, आश्रव, यात्रीगण बैठ गए, बंद, गेट, पिक्चर शुरू हो गई, गेट बंद कर दिया, इसका नाम संबर। और एक एक करके निकलते जा रहे, जो छूट गई सो निर्जना, और सब निकल गए सो मोक्ष। ऐसे मोक्ष होता है। ठीक, इस प्रकार से 7 तत्व हैं। अब 4 निक्षेपादि कौन बता रहे हैं? बता रहे, नाम स्थापना, नाम स्थापना, त्रिप भाव तस्तन्यासा, नाम स्थापना, द्रव्य भाव तस्तन्यासा। पढ़ो एक साथ। नाम स्थापना, द्रव्य भाव तस्तन्यास। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, ये निक्षेप है। 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। निक्षेप का मतलब होता है, जो जिनने डायरी ली है कॉपी ले लिखने के लिए, धीरे से देख के आगे, अरे आगे देख के चलो जाओ। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप होते हैं। निक्षेप होते हैं, निक्षेप कहते हैं, ध्यान रखना, सुनो विशेष रूप से। निक्षेप का अर्थ है अव्यवस्था की जो व्यवस्था करे, अनिर्णित वस्तु को जो निर्णय करे, उसका नाम निक्षेप है। समझ लो, थोड़ा सा लिखते जाओ। प्यारी कॉपी पेन तुम्हें लगी हो तो, कॉपी पेन आ रहा है, कॉपी वो दे रहा भैया, है ना। अनिर्णित वस्तु को निर्णय का, उसका नाम निक्षेप है। और नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। थोड़ा समझते जाए शॉर्ट में बिल्कुल। लोग व्यवहार चलाने के लिए गुण जाति की अपेक्षा ना रखते, जो नाम रखा जाता उसका नाम नाम निक्षेप है। स्थापना निक्षेप मतलब स्थापना के 2 भेद। थोड़ा सुनते भी जाएं, समझते भी जाएं ना, जो सुन रहे हैं। सुन रहे हैं ना भैया? समझ में आ रहा? क्यों ज्ञानी, क्या नाम आपका? समझ में आ रहा? कुछ आ रहा ना? भागचंद जी सुन रहे हो? हाँ, बस 2-4 श्रोता दिख रहे हैं जो सही, वहां की तो माताओं पता नहीं कितनी हैं। हाँ, एक श्रोता ही दिख रहा है, भागचंद जी हो, बस 2 ही श्रोता दिख रहे हैं ढंग से। बाकी तो मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? नमन, अमन, सुनते जाओ, है ना। चलो, स्थापना के 2 भेद हैं, तदाकार स्थापना, अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना का अर्थ है जिस काष्ठ मूर्ति आदि में जिसकी जो आकार है उसकी स्थापना करना, इसका नाम तदाकार। अतदाकार का अर्थ है जिसका जो आकार नहीं है, किसी में किसी की, जैसे उदाहरण डिब्बी हमारे पास है, इस डिब्बी में हम भगवान की स्थापना कर सकते हैं। क्या? किसी में किसी की स्थापना करना, इसका नाम स्थापना निक्षेप। निक्षेप किया है तदाकार, जिसका जो आकार है। जैसे पारसनाथ की प्रतिमा है, पारसनाथ की स्थापना करना, आदिनाथ की प्रतिमा में आदिनाथ की करना, मुनि महाराज की प्रतिमा है, मुनिराज की स्थापना करना, और कुछ और भगवान की, तो भगवान की बाहुबली भगवान की स्थापना करना, स्थापना निक्षेप है ना। वर्तमान में हमारे यहाँ तदाकार स्थापना की पूजा है, अतदाकार की नहीं। तो अतदाकार में आप दुनिया में देखो, ये बटैया बटैया होते क्या होता है, पत्थर, चाहे जिसमें जिसकी भगवान की कल्पना कर लेते हैं, वो है अतदाकार स्थापना। जैन दर्शन में तदाकार की स्थापना की विशेष रूप से पूजा है, ठीक है ना। अब द्रव्य निक्षेप, अब देखो थोड़ा कथन की शैली है, विषय समझने का विषय है। बेटा सनत वहीं यहाँ नहीं, आप वहीं जाओ, वहीं दे दो, वहीं रख दो, वहीं रख लो, पर बाद में देते रहेंगे, आने रहेंगे लोग। भूत भविष्यत पर्याय की मुक्ता लेकर बैठ जाओ। भूत भविष्यत की पर्याय की मुक्ता लेकर वर्तमान में कहना। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, अभी डॉक्टर नहीं है पर डॉक्टर साहब कह देना। मास्टरी बीएड वगैरह कर ली, मास्टर का प्रोसेस में है, उसको मास्टर कहना, यह है द्रव्य निक्षेप। अथवा पूर्व में मास्टर हो चुका, रिटायर्ड हो चुका, उसको भी मास्टर कह रहे, डॉक्टरी नहीं करना फिर भी डॉक्टर साहब कह रहे, इसका नाम है द्रव्य निक्षेप। कौन सा निक्षेप? द्रव्य निक्षेप। भाव निक्षेप वर्तमान में जो जैसा है उसको कहना। वर्तमान में मास्टर है, वर्तमान में मास्टर कहना। वर्तमान में डॉक्टर है, वर्तमान में डॉक्टर कहना। वर्तमान में वकील है, वर्तमान में, इसका नाम निक्षेप, भाव निक्षेप जानना चाहिए। और सम्य दर्शन आदि का ज्ञान कैसे होता है उसके विषय बता रहे हैं।
प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण और नयों के द्वारा भी सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान, तत्व का ज्ञान होता है। प्रमाण किसे कहते हैं? शकलाधीना प्रमाणः, विकलाधीना या विकलादेशा प्रमाणः, सकलादेशा नरः प्रमाणः। सकल देश को जो जाने, सकल विषय को एक साथ ग्रहण करे उसका नाम प्रमाण, और एक देश को ग्रहण करे उसका नाम नय है। और किससे ज्ञान होता है? तो बोले हाँ कुछ विषय और है। निर्देश स्वामित्व, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। पढ़ो एक साथ। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इनके द्वारा भी सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है, तत्व का ज्ञान होता है। निर्देश मतलब हम विषय वस्तु का स्वरूप का कथन करेंगे, ये निर्देश हो गया। स्वामित्व, कौन स्वामी है इसका कथन करना, इसका नाम स्वामी हो गया। साधन, उत्पत्ति के, क्या बोला, वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं, ये साधन हो गया। अभी हम दृष्टांत बताएंगे। अधिकरण, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। स्थिति, वस्तु के काल की अवधि को, मर्यादा को, उसका नाम स्थिति है। विधान, वस्तु के भेद को विधान कहते हैं। जैसे पेन, हम इस पेन का कथन करेंगे, जीव अजूद्रप हो गया, पेन का कथन करेंगे तो हो गया क्या, क्या हो गया? निर्देश। पेन किसका है? हमारा भी, तो क्या हो गया? स्वामित्व। साधन, पेन किससे बना? प्लास्टिक आदि से, तो साधन हो गया। अधिकरण, पेन कहाँ है? हमारे हाथ में, तो अधिकरण हो गया। स्थिति, कब तक चलेगा? जब तक स्याही है, स्थिति। विधान कितने हैं? एक पेन है। ठीक इस प्रकार से इसका जानना चाहिए। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन, सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, बहुत्वैश्च। पढ़ो। अब सम्यक दर्शन आदि और तत्व का ज्ञान आदि अन्य विषय से भी होता है। किससे होता है? तो सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, इनसे भी तत्व आदि का ज्ञान होता है। सत्य यानी अस्तित्व, वस्तु के अस्तित्व को सत्य कहते हैं। संख्या यानी कितनी संख्या में है। क्षेत्र, वस्तु के वर्तमान निवास काल के निवास को, इसको कहते क्या? क्षेत्र। स्पर्शन, वस्तु के ठहरने तीनों काल संबंधी निवास को स्पर्शन कहते हैं। काल, वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। भाव, वस्तु के क्या हुए? भाव, हाँ, वस्तु के नहीं, भाव नहीं, कहाँ गया? भाव, अल्प, हाँ, काल, काल, अंतर, सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श का अंतर। अंतर मतलब वस्तु के क्या हो गया? विरह काल, वस्तु का विरह काल को अंतर कहते हैं। और भाव, औपसमिक आदि भाव, वस्तु का भाव क्या है? औपसमिक आदि भाव। अल्प बहुत, हीनाधिकता को, है ना। अब समझो पेन के माध्यम से, सत्य वस्तु है, पेन है, वस्तु का अस्तित्व है, ठीक है ना, ये सत्य हो गया। वस्तु, सत्य संख्या, कितने पेन है? एक। क्षेत्र, वर्तमान में कहाँ है? हाथ में, तो क्षेत्र हो गया। अब स्पर्शन कहाँ से आया? दिल्ली से। कहाँ है? हमारे पास। किसके पास जाएगा? श्रावक के पास। ये तीनों काल संबंधी, तो क्या हो गया? स्पर्शन। काल कितना ठहरेगा? जब तक स्याही है। अंतर, एक पेन की अपेक्षा दूसरा पेन कब लाए थे हम, कब दिया था हमने आपको, अथवा हमारे पास कब था, ये हो गया अंतर। भाव, कितनी कीमत है? जितनी कीमत हो, 10 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी है ना, ये अंतर हो गया। अल्प बहुत है, ए पेन इससे छोटा है, अथवा ए इससे छोटा है, अथवा ये बड़ा है। अल्प बहुत, इस प्रकार से जानना चाहिए। अब महाराज आपने मुनिश्री भगवान आचार्य परमेष्ठी, ये आपने विषय बता दिया सम्यक दर्शन के विषय में। अब आपने सम्यक ज्ञान की चर्चा की थी, वो सम्यक ज्ञान क्या है, कितने हैं, उसके लिए बता रहे हैं। मतिश्रुतावधि, मतिश्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम, केवलानि ज्ञानम। मतिश्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम।
पढ़ो एक साथ। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान के भेद हैं। इनकी परिभाषा समय समय पर आएगी। एक ज्ञान क्या है? तत्प्रमाणे, एक ज्ञान ही प्रमाण है। अब एक प्रमाण के भेद कितने हैं? आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम, आदि के जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत, अन्यत यानी शेष प्रत्यक्ष है, मतलब अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। थोड़ा सा समझ लें परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा। परोक्ष ज्ञान का मतलब है जो पर के द्वारा हो, मतलब इंद्रिय मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। और जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना अपने आप आत्मा सोच, उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। पानी आया क्या? मैं सोचू मशीन जला दी। सुनो ध्यान से, इतना तेज आया क्या? अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, इसमें भी प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं। आप लोग लिख रहे हो, कुछ नहीं लिख रहे? कॉपी पेन बल ले ली? पेन बल गया, कॉपी तो चलो घर में काम आ जाएगी। सुनो, प्रत्यक्ष ज्ञान 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष में भी 2 भेद हैं, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष जो मर्यादा को लेकर जानता है, मतलब समय सीमा रहती है, और सकल प्रत्यक्ष में कोई सीमा, असीम ज्ञान होता है। क्या? एक देश प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान होते हैं, इनमें मर्यादा है, और केवल ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं, इसलिए वो असीम होता है, उसका नाम सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान होता तो प्रत्यक्ष है, लेकिन वो सीमा है, उसकी मर्यादा है, अवधि है, ठीक है ना, इसलिए उसको बोलते हैं एक देश प्रत्यक्ष। अब मति ज्ञान के विशेष वर्णन। मति स्मृति, मति स्मृति, संज्ञा, चिंता विनिबोध, इत्तनर्थांतरम, इत्तनर्थांतरम। पढ़ो एक साथ। मति स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इति अनर्थांतरम, अर्थात ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है। ये ध्यान दो, अपन इनका सबका अपन उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो है सो है, एक दृष्टांत है। समय सार में शब्द जो है सो है, पर जो है सो अपन हर बात में करते हैं। कब करते हैं? पर अपन को ज्ञान नहीं था तो समझ लो हम हैं विशुद्ध सागर महाराज जी, या जो समय सार की चर्चा करते हैं, जो है सो है। अरे महाराज ने कहा, विश्रांत सागर महाराज ने कहा, विशुद्ध सागर महाराज, जो है सो, सूत चल गया विशुद्ध सागर या विश्रांत सागर। पर जो है सो हर व्यक्ति कहता है, कभी कोई कहता भैया जो है सो है क्या करें, और जो है सो है क्या करें। ऐसे मति स्मृति संज्ञा अपन लोग उपयोग करते हैं। जैसे कहा भैया हमने तुम्हें कहीं देखा था, क्या हमने तुम्हें कहीं देखा था, कहां देखा था? वहां। ये हो गया संज्ञा। और किसी को याद करना, अरे यार वो आया था, कहां गया पता नहीं, ये हो गया स्मृति, है ना। चिंता, अरे भैया पानी गिर रहा कहीं से लग रहा है, कहा ठंडी ठंडी हवा आ गई, ये हो गया चिंता। अभिनिबोध, अरे भैया वहां पानी है, क्योंकि वो बैल आया उसके पानी बना हुआ है, साधन साध का ज्ञान हो गया, हवा आई अथवा, ये अभिनिबोध। ये सब अपन जानते हैं, लेकिन शब्द नहीं जानते, सब अपन को कठिन लगता है। ये मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम समझना। मति ज्ञान कैसे होता है? तदिंद्रिया निमिंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तत् यानी वह मतलब मति ज्ञान। कैसे होता है? इंद्रिय अनिंद्रिय मतलब मन, वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? अवग्रेहावाय धारणा, अवग्रेहावाय धारणा, वह मति ज्ञान के भेद अवग्रह, यहाँ अवाय धारणा। अब देखो इन 4 को भी अपन जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ हुआ, अपन को आभास हुआ, ये हो गया अवग्रह। ये क्या हुआ? यहां, अरे भैया ये हुआ, धारणा अवाय, और कालांतर में भूलना धारणा।
अब हम परिभाषा बोलें तो आपको लिखने में कठिन लगेगी, पर जैसे उदाहरण के लिए हमने ऐसा पेन किया आपके सामने, ऐसा आपको कुछ आभास सा हुआ, उसका नाम अवग्रह है, नियम से होता है। और अब आपके मन में जिज्ञासा हुई, ये क्या किया महाराज ने, क्या है हाथ में, मत इतना आभास मात्र, इतना प्रश्न, ये हो गया। अब यहाँ अरे महाराज के हाथ में डंडी, तो अब तुम प्रश्न भी कर सकते हो उसमें, मतलब शंका विकल्प आएगा, महाराज के पास डंडा है कि पेन है, डंडी है कि पेन है, ये हो गया। यहाँ अरे महाराज के हाथ में पेन, डंडी थोड़ी होगी, महाराज के पेन लिखते हैं महाराज, देखो उसमें चाहे वो लिखती है पेनी पेनी सी है, अथवा प्लास्टिक है, अथवा ये है, कहीं वो है, फोटो है, कहीं कुछ है, अरे पेन है। अब आए अब कालांतर में नहीं भूलना इसको, इसका नाम धारणा। इस प्रकार से अवग्रह व धारणा, इनके विषयभूत पदार्थ बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त, बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, जोर से पढ़ो सभी लोग, बहुत क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, पढ़ो। बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त ध्रुव और सा इतराणाम, इसके उल्टे, यानी 6 इसके उल्टे हैं। बहु का एक, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रित का निश्रित, अनुक्त का उक्त, ध्रुव का अध्रुव। ये 12 विषयभूत पदार्थ जानना चाहिए। किसके? अर्थस्स, अर्थस्स, ये 12 विषयभूत पदार्थ के हैं। अवग्रह की विशेषता क्या है? व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह। अवग्रह के 2 भेद हैं, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। कौन कौन से? अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह जो होता है वो अप्रकट पदार्थों का होता है। कैसे होता है? सूत्र आगे आएगा। अप्रकट पदार्थ को अव्यक्त पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसका नाम व्यंजनावग्रह है, और प्रकट पदार्थ का ज्ञान होता है उसका नाम अर्थावग्रह है। ये कैसे होता है व्यंजनावग्रह? न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम, न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। ये अवग्रह जो है व्यंजनावग्रह है, मन से और चक्षु इंद्रिय से नहीं होता है, शेष 4 इंद्रियों से होता है। ठीक है ना? अब थोड़ा समझ लें हल्का सा, इनकी पूरी मति ज्ञान के भेद हो गए। मति ज्ञान के 336 भेद हैं। कितने भेद हैं? थोड़ा समझ लो धीरे से। अवग्रह, यहाँ अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के मुख्य 4 भेद। और बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव, ये 6 और 6 के उल्टे, ये 12 विषयभूत पदार्थ हो गए। तो चारों के 12 है। अवग्रह के 12, यहाँ के 12, अवाय के 12, धारणा के 12। कितने हो गए? 12 के 4 में गुणा कर दिया भैया, 48। ये 48 ही 5 इंद्रिय और मन से होते हैं। 48 का 6 से गुणा कर दो, कड़ो गुणा कितने हो गए? 288। कितने हो जाएंगे? 288। 48 में 6 का गुणा करने पर 288 हो गए। ठीक, अब 288 में अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, विवेक लगाना। अवग्रह के 2 भेद किए थे, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। समझ में आ रहा? तो व्यंजनावग्रह उसमें नहीं आया था जो अपन ने 288 लिए, अर्थावग्रह आ गया था। अब व्यंजनावग्रह मन से और चक्षु इंद्रिय से नहीं होता, 4 इंद्रियों से होता है। 12 विषयभूत पदार्थ है ही। समझ में आ रहा कि नहीं? तो व्यंजनावग्रह में 12 जोड़ 12 हो गए, और 12 का 4 से गुणा कर दो, तो 12 चौको 48। 48 प्लस 288 कितने हो गए ज्ञानी? 336 भेद इस प्रकार से अवग्रह के होते हैं। ठीक है ना? अब मति ज्ञान का भेद समाप्त होगा। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, कैसा होता है, कितने भेद उसकी बता रहे हैं। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक 12 भेदम, 12 भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक 12 भेदम। पढ़ो। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। ये परिभाषा सबसे बड़ी इसकी परिभाषा क्या है? मति ज्ञान के बाद जो ज्ञान होता है उसका नाम श्रुत ज्ञान। क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, मति ज्ञान के पश्चात। मति ज्ञान पूर्व मतलब मति ज्ञान के होने पर ही श्रुत ज्ञान होता है।
इसका नाम श्रुत ज्ञान। इसके 2 अनेक अथवा 12 भेद हैं। तो 2 भेद है अंग बाही अंग प्रविष्टि। इन्हीं के अंग बाही में अनेक भेद हो जाते हैं, अंग प्रविष्टि के 12 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से जानना। अब अवधि ज्ञान की विशेषता क्या है? भव प्रत्यो बधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्यो बधिर देव नारकाणाम, भाव प्रत्यवधि ज्ञान देव नारक। अवधि ज्ञान के मुख्य 2 भेद हैं, भाव प्रत्यवधि ज्ञान, गुण प्रत्यवधि ज्ञान। भाव ही प्रत्यय है जिसका, भाव यानी भाव, जैसे नरक भाव, तिरंच भाव, मनुष्य भाव, देव भाव, स्वर्ग भाव, देव भाव, ठीक है ना। अब जिसका भाव ही निमित्त है, अन भाव में जाने पर नियम से अवधि ज्ञान होता है, उसका नाम भाव प्रत्यवधि ज्ञान। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ? माताओं सुन रही कि नहीं? कि नीचे मुंह लाने बस बैठी हो? कुछ समझ में आ रहा है? एक्सपीरियंस तो आपका चेहरे का, ज्ञानी हो तुम लोगों को, आ रहा ना? हाँ, जो ज्ञानी होंगे वो सुनेंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि वास्तव में लोग समझ नहीं पा रहे। सबसे ज्यादा आनंद यदि लेना है ज्ञान का, तो तत्वार्थ सूत्र की वाचना सुनना चाहिए। पूरा जैन दर्शन का पूरा ज्ञान शॉर्ट रूप में यदि प्राप्त करना है, तो मैं तो कहता हूं एक एक शब्द का, एक एक सूत्र का अर्थ रट लेना चाहिए। चिंतन करना, ध्यान करना, कोई विषय में तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो। इसलिए सर्वाधिक अभी तो भिंड वाले समझे ही नहीं, शायद या तो समझ नहीं रहे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, अलग विषय है। नहीं तो वास्तव में जितने भी विद्यालय, संस्कृत विद्यालय आदि होते हैं, धार्मिक शिक्षण जहां किए जाते हैं, सबसे पहले उनमें तत्वार्थ सूत्र 6 डाला पढ़ाई जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण पूरा द्वासांग एक में कह दो कथनचित, पूरा वांग्मय अपना, पूरा जिनवाणी, पूरा श्रुत तत्वार्थ सूत्र भरा पूरा है। चारों अनियोग का विषय तत्वार्थ सूत्र में। महान ग्रंथ, सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं तत्वार्थ सूत्र पर। सबसे ज्यादा प्रवचन आदि करते हमारे महाराज लोग क्लास ले तत्व, सबसे पहले नंबर कोई भी मुमुक्षु आता है क्लास पर, हमारे संघों में सबसे पहले नंबर तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया जाता अधिकांशता। तो कहा जाता बेटा तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो। कोई भी 10 लक्षण प्रवचन करने जाएगा, उसको 6 डाला है, तत्वार्थ सूत्र 2 चीज पढ़ाई जाती मुख्य रूप से। इतना पढ़ लो बेटा, जाओ प्रवचन कर आओ। और जिसने समझ लिया सबको समझ लिया, जिसने नहीं समझा कुछ नहीं समझा। अब समझो जो समझ रहे हैं। भाव ही प्रत्यय है, अनिमित्त है, उसका नाम अवधि ज्ञान वो देव नारकियों को होता है। और गुण प्रत्यय का दूसरा नाम क्षयोपशम निमित्तक है। इसमें भी क्षयोपशम होता है, क्षयोपशम लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये क्षयोपशम निमित्तक तिरंज आगे आएगा सूत्र। गुण प्रत्यय का दूसरा नाम है क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान। इसमें नियम से कैसा भी जीव हो, कैसा भी कर्म को उदय हो, कितना भी ज्ञानावनी कर्म को उदय हो, उसको भी भाव प्रत्यवधि ज्ञान होगा। हर देव नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, उसका नाम है भाव प्रत्यवधि ज्ञान। अंतर इतना है, मिथ्या दृष्टि है तो विभंगावधि कुवधि ज्ञान कहलाता है, और सम्य दृष्टि है तो सुअवधि कहलाता है। ठीक है ना? समझ में आए? देव नारकियों को लिखना चाहो लिख लो। और हो सकता है, अब तुम क्या करें, अब जितने भी हैं परीक्षा भी हो सकती है, अथवा पूछ भी सकते हैं आगे पीछे, ये अब ज्ञान का विषय कोई लेंगे कभी, है ना? चलो, अब गुण प्रत्यवधि ज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, किसको होता है? क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम, शेषाणाम क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तिक जो अवधि ज्ञान है वो 6 भेद वाला है। कितने भेद वाला है? 6 भेद वाला। नरेश जी, ओ बाबा सुनाओ 6 भेद अवधि ज्ञान के, क्षयोपशम नित्य अवधि ज्ञान के। श्रद्धा सुना बेटा, अनुगामी अनुगामी, जल्दी जोर जोर से सबको सुनाई पड़े। ये 6 भेद है भाव प्रत्यवधि ज्ञान के। अनुगामी, अब देखो भेद तो एक ही है अवधि ज्ञान का, लेकिन क्या है उसके लिए बता रहे हैं। क्या हो गया? अनुगामी जो अवधि ज्ञान साथ साथ में जाए। अरे नीचे गर्मी लग रही हो तो है, तो तुम लोग क्यों टेंशन लग रही? वो अपने आप गर्मी लगी, ऐसे वो ऐसी तुम, समझ में नहीं आ रहा। जिसको गर्मी लगी अपने आप नीचे आ जाएगा, जिसको नहीं लगी बैठे आराम से, क्या परेशानी हो रही? क्यों, सही है कि नहीं? महिलाओं में आदत बहुत खराब होती है, यानी सुने अच्छी आराम से, माता बूढ़ी बूढ़ी माताएं और टेंशन करती।
नरकों में कैसे सही होगी गर्मी, कैसे सही गर्मी बनने? सुनो, अनुगामी जो अवधि ज्ञान साथ साथ में जाए जीवों के, क्षेत्र भाई क्षेत्र, भाव भाई भाव, उसका नाम अनुगामी। अनुगामी जो एक दूसरे भाव में नहीं जाता, उसका नाम अनुगामी। हीयमान जो अवधि ज्ञान घटता रहे, जितना प्राप्त हुआ उससे घटता रहे, उसका नाम हीयमान। वर्धमान जब प्राप्त हुआ उसके बढ़ता रहे, वर्धमान। अवस्थित जो एक सा रहे, न घटाए न बढ़ाए, उसका नाम अवस्थित। और जो घटता बढ़ता रहे, उसका नाम अनवस्थित। ये अवधि ज्ञान के 6 भेद जानना चाहिए। अब मन परिज्ञान पर आ रहा है। मन परिज्ञान कितने भेद हैं, कैसा है? ऋजु विपुल मति मन पर्यायः, ऋजु विपुल मति मन पर्यायः, ऋजु मति विपुल मति। मन परिज्ञान के 2 भेद हैं। मन परिज्ञान में, मन परिज्ञान किसे कहते हैं आप लोग शायद जानते हो थोड़ा सा, किसे कहते हैं ज्ञानी? मन की बात को जाने। इसमें 2 भेद हैं, एक ऋजुमति, एक विपुलमति। जो किसी दूसरे के मन में सरल पदार्थ चिंतित किए गए, सरल पदार्थ को जानता है, इसका नाम ऋजुमति। और विपुलमति जो कठिन विषय को जानता है, कठिनता से, कुटिलता से जो सोचे है। जैसे भिंड वालों का ज्ञान जानना हो किसी को, किसी मन परिज्ञानी को, तो ऋजुमति नहीं जान पाएंगे। कौन जान पाएगा? विपुलमति। बहुत कठिन लोग हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या है, क्या स्थिति है। पता है पड़े कहो इकट्ठे, भेड़ चार से इकट्ठी हो जाए, को मालूम चले 4 भी नहीं आया, कहीं कुछ हो जाए, स्थिति बन जाए, है ना। अथवा बहुत सारे विषय ऐसे हैं, माताओं जिस महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं होती बहुत कुटिल होती, पता ही नहीं चलता सच क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है। वो उसको चाहिए विपुलमति। और सामान्य सहज सरलता से भागचंद जैसे ज्ञानी के मन को जानना है तो ऋजुमति में काम चल जाएगा। पर यहाँ की माताओं को जानना है विपुलमति ज्ञान। विपुलमति मतलब कुटिलता, पता ही नहीं चलता वास्तव में अंदर क्या है, बहुत कुटिल रूप में, उसका नाम विपुलमति मना परिज्ञान है। इतना समझ लो। अब इन दोनों में अंतर क्या है? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। पढ़ो एक साथ। ऋजुमति विपुलमति दोनों में इतना अंतर है, विशुद्धि अप्रतिपात की अपेक्षा। विशुद्धि की अपेक्षा विपुलमति ज्यादा विशुद्धि वाला होता है, ऋजुमति थोड़ा अल्प विशुद्धि वाला होता है। इतनी विशुद्धि दोनों में होती है। नियम से भावलिंगी मुनिराजों को होता है, नियम से ऋतिधारी मुनि को होता है, विशेष रूप से विशेष साधना करने वाले मुनि को होता है। ये मन परिज्ञान मनुष्यों में मुनियों की होता है। 4 गतियों में एक गति मनुष्य गति में होता है। अवधि ज्ञान तो 4 अभी आएगा, वैसे उसमें बताएंगे जब अवधि ज्ञान मन परिज्ञान आएगा। ऋजुमति विपुलमति। ऋजुमति किसी को मन परिज्ञान हुआ वो छूट भी सकता है कथनचित, कथनचित केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकते हैं, पर छूट भी सकता है। विपुलमति जिसे हो गया वो नियम से केवल ज्ञान होगा। ये अंतर, दोनों में अंतर है, ऐसा जानना। अब अवधि ज्ञान मन परिज्ञान में अंतर क्या है? विशुद्धि क्षेत्र, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो बधि मनः पर्यायो, बधि मनः पर्यायो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो बधि मनः पर्यायो। पढ़ो एक साथ। ये अवधि ज्ञान मन परिज्ञान में विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान में कम विशुद्धि होती है, मन परिज्ञान में ज्यादा विशुद्धि होती है। क्षेत्र विशुद्धि और क्षेत्र की अपेक्षा से ये सर्वलोक है कौन? अवधि ज्ञान। और मन परिज्ञान 2.5 द्वीप में ही जानता है, 2.5 द्वीप में मनुष्य होते हैं। स्वामी अवधि ज्ञान 4 गति के जीव को हो सकता है, लेकिन मन परिज्ञान सिर्फ मनुष्य गति में मुनियों की ही होता है। ये क्षेत्र स्वामी हो गया। विषय, और विषय में ये रूपी पदार्थ को जानता है, ये सूक्ष्मता से जानता है, मन के विषय को जानता है। ये दोनों में अंतर जानना चाहिए। अब मति श्रुति ज्ञान का विषय क्या है? मति श्रुतियोर, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। पढ़ो। मति श्रुति और मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय संबंध। विषय संबंध मतलब किसको जानता है? तो लिख रहे हैं सर्व द्रव्य पर्यायेषु, संपूर्ण द्रव्यों की असर्व पर्यायेषु। संपूर्ण द्रव्यों को जानता है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान,
लेकिन उनकी सभी पर्यायों को नहीं जान पाता। सभी पर्यायों तो केवल ज्ञान जानेगा। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की विशेषता है, 6 द्रव्यों को जानता है, लेकिन उनकी संपूर्ण पर्यायों को नहीं जान पाता, क्योंकि सीमा है, उनकी अवधि भी है और सीमा भी। मति ज्ञान मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये इंद्रिय मन की सहायता ही जानते हैं, इसलिए संपूर्ण पर्याय को नहीं जान पाते हैं। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपिष्वौधे, रूपिष्वौधे, रूपिष्वौधे। हाँ, रूपी पदार्थों को अवधि ज्ञान का विषय संबंध है, अर्थात अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है। मना पर्याय ज्ञान किसको जानता है? तदनंत भागे मना पर्यस्य, तदनंत भागे मना पर्यस्य, उसके अनंत में भाग मतलब सूक्ष्म विषय को मना पर्याय ज्ञान जानता है, मन की बात को मना पर्याय ज्ञान जानता है। केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्व द्रव्य पर्यायेषु, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को केवल ज्ञान ही जानता है। मतलब केवल ज्ञान असीम है, छायक है, अनंत है, इस संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को जानता है। अब प्रश्न किया शिष्य ने कि भगवान एक ज्ञान का विषय तो हो गया, लेकिन हमारी आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? कौन कौन से उसके बता रहे हैं? एकादीनि भाज्यानि युग पदे कस्मन्ना चतुर्भ्या, एकादीनि भाज्यानि युग पदे कस्मन्ना चतुर्भ्या। पढ़ो। एकादीनि भाज्यानि, एक पति स्पन्ने जीव, एक स्पन्ने एक समय में एक जीव को, अर्थात एक जीव में एक साथ यदि ज्ञान होंगे तो एकादीनि भाज्यानि, एक को आदि लेकर के चतुर्भ्या 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। कितने ज्ञान तक हो सकते हैं? 4 ज्ञान तक। सुनते जाएं, थोड़ा समझ भी लें। मति ज्ञान, 5 ज्ञान के नाम बताओ। एक ज्ञान ही बताओ जोर से, सभी लोग जोर से बोलो, जोर से बोलो सभी माताएं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। इन 5 में किसी को यदि ज्ञान होंगे तो 4 ज्ञान तक एक साथ हो सकते हैं, 5 ज्ञान एक साथ नहीं होते। उसका रहस्य, रीजन है, कारण है। उसका मूल कारण एक है कि 5 ज्ञान में 4 ज्ञान तो क्षोभसम ज्ञान है और 1 ज्ञान छायक ज्ञान है। केवल ज्ञान छायक ज्ञान है। और जब छायक है, आपकी भाषा में कहते हैं पिता जब तैयार हो गया अन्य बच्चों की कोई फिर आवश्यकता नहीं पड़ती, व्यवहार की भाषा में। अथवा प्रधानमंत्री जब आ गया तो विधायक सांसद का कोई मतलब नहीं है, अस्तित्व ही नहीं विशेष, मतलब है बैठे हैं उनकी दृष्टि से, मतलब व्यवहार का दृष्टांत एक देश घटित होता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री के सामने कोई उनके वो नहीं, अस्तित्व नहीं है, कोई चलती नहीं, प्रधानमंत्री हो गया। ऐसा हमारे 5 ज्ञानों में मूल ज्ञान है बड़ा ज्ञान, छायक ज्ञान, केवल ज्ञान। 4 ज्ञान का नियम से क्षय हो जाता है क्योंकि वो क्षयोपशम ज्ञान है, और जब क्षय हो जाता है तो एक ज्ञान, एक को आदि, यदि एक ज्ञान किसी में है तो केवल ज्ञान होगा, ये नियम है। क्या? यदि एक ज्ञान है किसी में तो केवल ज्ञान होगा, मति ज्ञान नहीं हो सकता, एक श्रुत ज्ञान नहीं होगा, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान नहीं। एक ज्ञान में सिर्फ केवल ज्ञान। 2 होंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये भी नियम है। ऐसा नहीं होगा मति ज्ञान हो जाए अवधि ज्ञान हो जाए, या श्रुत ज्ञान हो जाए अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होंगे। 3 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इसमें विकल्प है। अब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के बिना मन प्रज्ञान भी हो सकता है। इसमें अवधि ज्ञान साथ में मन प्रज्ञान का नियम नहीं है, पर अवधि ज्ञान के अभाव में भी मन प्रज्ञान हो सकता है, ठीक है ना। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान 4 होंगे तो क्रम से 4, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, और 5 ज्ञान किसी को होते नहीं है, ठीक। अब 5 ज्ञान में कोई विशेषता भी है। आचार्य महाराज के हाँ विशेषता है। क्या विशेषता है? सुनो, सुना रहे हैं। मतिश्रुतावधियो, मतिश्रुतावधियो विपर्यश्च, विपर्यश्च, पढ़ो एक साथ। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं, क्योंकि सम्य दर्शन होता है तो सुअवधि माने जाते हैं और मिथ्या दर्शन होता है तो कुवधि माने जाते हैं। क्यों होता है इनका ज्ञान? कभी कभी सही ज्ञान भी होता है फिर भी विपरीत माने जाते हैं, तो उसके लिए सूत्र दे रहे हैं। सदस्तो, सदस्तो रविशेषाद यद्रक्षोप लब्धे ऋणमत्वत, सदस्तो
रविशेषाद यद्रक्षोप लब्धे रुन्मत्वत। रुन्मत्वत पढ़ो। सद असत अने अविशेषाद, जो मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि विपरीत ज्ञान होता है, उसका सत असत का अविशेषाद, सत असत का अविशेषण विशेष ज्ञान ना होने से यद्रक्षोपलब्धि, जो उसकी इच्छा हुई, उन्मत्वत, उन्मत्त यानी पागल पुरुष की तरह। आप देखना कभी पागल पुरुषों को, कभी कभी पागल पुरुष सही सही बात करता है, ऐसा लगता है पागल है ही नहीं। ऐसे ही बोलते हैं, बोले महाराज मैं पागल दिखता हूं क्या, लोग मुझे पागल समझते हैं, ऐसा बोलते हैं पागल लोग। जैसे जिनका दिमाग खराब होता ना, बोले हमारे पास कई बार आते हैं लोग, कुछ लोग बोले महाराज मैं पागल हूं क्या, नहीं लोग मुझे पागल कहते हैं, पता नहीं कैसे पागल लोग हैं। पागल व्यक्ति क्या कह रहा है, कैसे पागल लोग हैं, ऐसी अच्छी बात, महाराज क्या बात है, आप तो बढ़िया प्रवचन करते हो, महाराज क्या बात है, अच्छा चल रहा है, सब बात करेगा, और थोड़ी सी बात खिसक गई कहीं माइंड में स्क्रू, पर पता नहीं क्या क्या बक देगा। यहाँ है भिंड में 2 4 5 तो है ही मेरे पास, और ज्यादा, हाँ 4 तो आते ही आते हैं डेली लगभग। कोई दर्शन करने, कोई बैठते हैं, कोई कुछ करते हैं। आज हल्के हल्के ढीले ढीले हैं, पर हैं जो हैं सो अच्छे हैं, धर्मात्मा भी है। कहो ऐसे बैठे रहे हैं, कहो बिल्कुल हाथ पकड़े, ऐसे एक ऐसे आता है, ऐसा पकड़े रहता है, बिल्कुल बातें में से लगती नहीं कोई कुछ है दिमाग है। हम लोग हंसते नहीं हैं, हम लोग तो हंस गए, हम हंसते इसलिए नहीं कि भाई है जान के थोड़ी कर रहा है, अशुभ कर्म को दय है, मति गाना वाणी कर्म को दय, शुद्ध गाना वाणी कर्म को दय है, बुद्धि नहीं है, छोप सब नहीं है दिमाग। तो कहने का अर्थ ऐसा व्यक्ति कभी कुछ भी कह सकता है, उस पर विश्वास करने लायक नहीं है। पूरा काम, कुछ लोग हमारे पास पूरा काम करते हैं, ऐसी बात बड़ी बड़ी बात, बढ़िया अच्छी बड़ी बड़ी बात है, कुछ नहीं, और दिमाग खसक जाए कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसी तरह से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, ये 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं। अथवा दूसरे दिन शराबी को ले लें, शराबी व्यक्ति शराब पिए है, अच्छी बात भी कर लेता है और बुरी बात भी कर लेता है, इसलिए उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, अच्छा ज्ञान ने सत असत का स्पष्ट ज्ञान ना होने से उसका ज्ञान विपरीत माना जाता है। अब प्रश्न किया शिष्य ने कि भगवान आपने प्रमाण और न्याय की चर्चा की थी, प्रमाण की तो बहुत चर्चा कर ली, पर न्याय की चर्चा नहीं की, न्याय कितने हैं कैसे हैं उसके लिए बता रहे हैं। बोले सुनो धैर्य रखो, अंतिम सूत्र दे रहे हैं पहले अध्याय का। नैगम संग्रह व्यवहार रजू, नैगम संग्रह व्यवहार रजू, सूत्र शब्द समभिरूढ़ई बंभूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार रजू सूत्र शब्द समभिरूढ़ई बंभूता नया। पढ़ो एक साथ। ये नय के 7 वेद हैं, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय एवं भूत नय। शॉर्ट में समझ लो मात्र इसको। नैगम नय मतलब है अनिष्पन्न को निष्पन्नवत कहता है। आप लोग हमेशा एक काम उपयोग करते हो नय का विषय, अनिष्पन्न को निष्पन्न। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति नहा धो रहा है तो द्रव्य धो रहा तैयार कर रहा, उससे पूछा क्या कर रहे हो भैया, बोले पूजा कर रहा हूं, अभी बोले डिस्टर्ब नहीं करो, अभी पूजा करी ना, द्रव्य धो रहा है, ये नैगम नय है। कोई माँ चावल साफ कर रही है, माँ क्या कर रही हो, बोले मैं अभी खाना बना रही हूँ, अरे भाई तो चावल साफ कर रही, खाना क्या बना रही। अनिष्पन्न को निष्पन्न मन कहना। अथवा कोई कुल्हाड़ी लिए और जंगल जा रहा है, लकड़ी काट रहा है मेज बनाने के लिए, भैया क्या कर रहे हो, बोले मैं तो मेज बना रहा हूं, अभी मेज बना ही रहा भैया, तो लकड़ी तैयार कर रहा है, इसको नैगम नय कहते हैं। संग्रह नय का अर्थ है जो अपनी जाति आदि का विरोध ना करके वस्तु को एक पनी से ग्रहण करता है, उसका नाम संग्रह। जैसे द्रव्य कह दिया, ये संग्रह नय हो गया, जीव कह दिया संग्रह नय हो गया, उसके भेद कर देना इसका नाम व्यवहार नय हो गया। आगे व्यवहार नय आ गया। व्यवहार नय किसे कहते हैं, संग्रह नय से ग्रहण किए हुए विषय को, पदार्थ को अलग अलग करना, इसका नाम व्यवहार। ऋजु सूत्र जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, सरलता को ग्रहण करता है, उसका नाम ऋजु सूत्र है। शब्द जो लिंग संख्या साधन आदि के विचार को दूर करके निवृत्ति करने वाला शब्द नय होता है। शब्द नय में क्या होता है, जैसे स्त्री अने दारा भारिया कलत्र,
ये 3 शब्द हैं। ये तीनों शब्दों क्या है, लिंग की अपेक्षा से अलग अलग हैं, पर शब्द नहीं कहता एकार्थवाची है। क्या है, लिंग विचार आदि को नहीं ग्रहण करता। दारा, भार्या और कलत्र तीनों स्त्री के शब्द हैं, पर एक नपुंसक लिंग है, एक स्त्रीलिंग है और एक पुरुष लिंग है। इस प्रकार से जानना। समविरूढ़, समविरूढ़ नय है जो नाना अर्थों को छोड़कर रूढ़ी से एक अर्थ में ग्रहण होता है, उसका नाम समविरूढ़। जैसे गो शब्द कह दिया, गो शब्द गो माता, गाय को ग्रहण करते हैं। गो शब्द मैंने जाना भी होता है, गो शब्द में वचन भी होता है। अनेक अर्थ होने पर भी रूढ़ी से एक अर्थ को ग्रहण करते हैं, उसका नाम समविरूढ़ नय है। एवं भूत नय, एवं भूत नय का अर्थ जो जिस समय क्रिया की जा रही है उस समय उसको ग्रहण करना। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप शिष्य हो, ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना बहन है, अभी शिष्य है। जिस समय भोजन बना रहे हैं उस समय रसोईया, जिस समय बर्तन मांज रहे उस समय बर्तन मांजने वाली, बर्तन मांजने वाला, और जिस समय जूते चप्पल में पॉलिश कर रहे हैं उस समय मोची, और जिस समय कपड़े धो रहे हैं उस समय धोबी। बंदे रहो। दाढ़ी बना रहे हैं, बाल काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उस समय नाई। इसलिए अपने यहाँ ब्यूटी पार्लर मना किया है भाई। नाई का काम करते हो, है ना, नाई काम दूसरों के बाल, अपने बाल बनाओ, चलो ठीक है तुम्हारा विषय। इसलिए ब्यूटी पार्लर आदि का अपने यहाँ निषेध किया गया पूर्ण रूप से। ध्यान रखना, जिसके यहाँ ब्यूटी पार्लर होती है उसके यहाँ साधु संतों के आहार भी नहीं होते हैं। किसी के यहाँ हो गए हो तो मुझे पता नहीं, पर नहीं होते, हम लोगों को पता ना चले, अलग विषय है, इसलिए थोड़ा समझें। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथम अध्याय नमो नमः। इस प्रकार से प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान महावीर स्वामी की। बंद कर दे भैया। ओ ज्ञानी, ओ मुमुक्षु, यहां से कर दे, बस बैठ जा। देखिए अभी 3:42-43 हुए हैं लगभग। वैसे 4 बजे तक का हमारा समय था, पर तुम लोगों की उपस्थिति इतनी अच्छी है कि हमारा विषय बढ़ नहीं पाया। तो हम 2 घंटा तक, 4:15 साढ़े 4 तक खींचते हैं, है ना। ये पहला रिकॉर्ड, पहला क्या हो सकता, 2 और बन गए हों दोपहर में, नहीं तो तत्पार से तो बहुत उमड़ते लोग। हो सकता है यहाँ पहला दिन रहा हो, इसलिए पहले दिन में मुझे विश्वास बढ़ेंगे लोग। नहीं बढ़ेंगे, इतने रहेंगे क्या, बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे पहले दिन में। नहीं तो बहुत लोग रहते, तत्पार सूत्र की वाचना बहुत रहते हैं। यद्यपि कुछ ये भी कह सकते हैं ये बहुत बड़ा हॉल है, इसलिए कम लोग लग रहे, पर हैं जितने हैं, पर और होना चाहिए। तत्पार सूत्र में तो जितने हम बताएंगे और शाम को जो आएंगे, और जितनी हमारी आवाज़ सुन रहे हो बाहर, आवाज़ जा रही है राम बाबू, जा रही है? पीछे कौन आए तो बाद में आ रही है आवाज़ बाहर, तो बढ़िया है। महावीरगंज तक जा रही। और कह रहा था क्या लगाएंगे, लगा नहीं है, लगाई नहीं क्या, और मना कर दिया हो किसी ने। कितने बढ़ाए आज ईमानदारी से? 1 बढ़ा दिया, ये भी भिंड का है कमेटी वालों का साथ में। बोले बढ़ाएंगे, माइक बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया, है ना। अरे 2-4 बढ़ा दो भैया, कहाँ लगना है, 1 आध और बढ़ा दो, 2-4 और बढ़ा दो, अच्छी साइड कहीं लगे पैसा ही सब में कौन दोबारा दे रहे हैं, है ना। हाँ ठीक, शाम को ठीक है, राइट टाइम। और जितने शिवरार्थी नहीं आएंगे कल उनकी साड़ी वापस ले ली जाएगी, धोती दुपट्टा। बहुत स्ट्रिक्ट में, हाँ इस मामले स्प्लिट करें, भले लेना ले, पर कह तो देते हैं। ठीक 6 बजे, मतलब 6 बजे नहीं आएगा तो मैं क्या, हम तो भक्ति शुरू कर पाठ कर देंगे, बस में छुट्टी कर देंगे, आरती शुरू करवा देंगे। हमें मेरी सुनो तो बेटा, जितने यहाँ बैठे उनको आना ही आना है। जो तुम्हारे घर में और लोगों शिवरार्थी बने हो उनसे बोलो 6 बजे फ्री होकर, जितने हमारी आवाज़ सुन रहे हो बाहर शिवरार्थी बने हो। आज मुझे बहुत, मैंने तो छूट मत 2-4-10 लोग, अब क्या करें, अगली साल सुनो क्या नहीं। मनीष, ए मुमुक्षु, ये भी फोन में लग गया। पंडित जी अगले साल हमें ध्यान करा देना, कट बाद में कर लेना बातें। वो ध्यान नहीं कर रहे, वो ध्यान कर रहे कुछ छोटे पन्ने से बात हो रही। अब मैं सोच रहा हूँ, पिछली बार भी ऐसे किया था, मैंने छूट रख दी थी, पर उसमें तो फिर भी महिलाएं तो खूब आती थी, भर जाता था, पूरा हॉल भरता था, मतलब पूरा जितना हाल था वहाँ अच्छा भरता था महिलाओं में। इस साल में सोचा, मैंने सोच पता नहीं कहाँ से बुद्धि मेरी चल गई, छूट नहीं देना चाहिए। छूट देने वालों को तो अलग ही रखते, फिर उनको उनकी व्यवस्था लगी। छूट वालों को छूट बिल्कुल नहीं। छूट में क्या होता है, वो 2 की जगह फिर सब यार क्या, जब यहाँ है ही चलो दुकान चलो। गलती कर दी मैंने मालूम, आप लोग सुन ले एक बात, शब्द बोलते हैं कि फिर अभी समय है। सही बताऊं, मैं कई बार गुस्सा होता हूं, तेज बोलता हूं, तब लोग संभलते हैं मुझसे। मेरी सरलता का इतना फायदा उठाते नहीं लोग, इतना फायदा उठाते हैं कि शायद सभी लोग, ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ वाले नहीं, सभी
इसलिए कई बार मुझे तेज होना पड़ता है, सच बता रहा हूं अंदर से। आज सुबह गुस्सा समय करने लगा, कई बार मुझे चाहे कमेटी हो, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे समाज हो, चाहे पंडित हो, कोई भी हो, मुझे तेज थोड़ा इसलिए होना जान करके होना पड़ता है। मेरी सरलता सभी बात उठाती नहीं तो कई बार, इसलिए मैंने सरलता में चलो यार कुछ लोग हैं बेचारे अकेले हैं, दुकान में व्यापार, चलो ठीक है छूट कर दो, वो तो सभी छूट हो गए। और इस कहते नहीं बिल्कुल नहीं, लो नहीं तो नहीं बैठो, शिविर में नहीं बैठो, तो वो आते ही जाते जिनको आना था, है ना। तो कहने का मतलब मेरा सभी जितनी माताएं हैं, जितने पुरुष वर्ग हैं या बाहर सुन रहे हैं, थोड़ा समय का थोड़ा विशेष ध्यान दें और ठीक 6 बजे यहाँ उपस्थित हो। 6 मतलब 6, 5:55 पर हम अपने कमरे से जहाँ बैठते हैं वहाँ 2 जने भी, तुम लोग शिवम वगैरह, तुम लोग बाहर वाले बेटा, भागचंद जी, ओ भागचंद जी, सेठी जी, यदि यहाँ के लोग ना आए तो आप बिल्कुल तैयार रहना, हमारे पास 5:55 पे, हम वहाँ से 5:55 उठ करके यहाँ जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम जाएंगे, प्रतिक्रमण करेंगे अपना, फिर आप लोगों का प्रतिक्रमण कराएंगे, आलोचना प्रतिक्रमण बड़ा वाला हिंदी वाला, पहले करेंगे भक्ति गुरु भक्ति आचार्य बनना, ये फॉल रखिए सबको दे देंगे। टेबलें, पुजारी जी है क्या, पुजारी जी, माली जी, कोई सुन रहा हो हमारी आवाज़, ये टेबलें लगा के रखना और बेंच तो लगा देना, फिर रात्रि में आरती के समय उठा देना, जैसी क्लास समाप्त हो तुरंत उठाना। माली, वैसे माली को रखना, कमेटी वाले तो एक भी नहीं दिख रहे, और जो सुन रहा हूँ मेरी आवाज़ में बोल के रखें, 1-2 लड़के को माली के व्यवस्थापक जो भी हो यहाँ रहना ही चाहिए, चटाई उठाना, ये उठाना, बिछाना, कुछ करना, अभी तो कोई भी नहीं यहाँ, है ना। इसलिए मुझे कभी तेज होना पड़ता, बोलना पड़ता है। व्यवस्था बताओ, सब चल रही है, इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा, पर एक भी लड़का नहीं कि लड़का काम करने वाला हो यहाँ। इसलिए जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, बाहर कमेटी वाले अच्छे लोग हैं, वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, व्यवस्था अच्छी बना रहे हैं, पर फिर भी और थोड़ी व्यवस्था देखें, अच्छा लगेगा। शाम का भोजन, सुबह का भोजन अच्छा हो गया तुम लोगों को? घर में खाया कि यहाँ खाया? कितने लोगों ने घर में खाया? ये सभी लोगों ने घर में खाया, यहाँ तो बच गया होगा पूरा, फिर तो घर में खाया तुम लोगों ने। मामा कहा इतने को खराब, तो कहा खीर बनी थी बढ़िया, खराब हो गई होगी, बची गई। तो यहाँ खाओ, शुद्ध बनता है पूरा, बस कपड़ों की शुद्धि जिनकी हो वो तो घर में खा सकते हैं। नहीं, मैं इस पर बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कपड़ों की शुद्धि तो इम्पॉसिबल, यहाँ तक कि इस पर बता दूं, बड़े बड़े संघों में जहाँ भीड़ होती, मुनि राजों की भी शुद्धि नहीं हो पाती कपड़ों की, मैंने देखा अपनी आंखों से। यही कारण है आचार्य विराग सागर, सिर्फ आचार्य विराग सागर वो कपड़े चेंज करवाते हैं अपने संघ की, मतलब बाकी कहीं भी बड़े बड़े संघों में कहीं कपड़े चेंज नहीं कराते। आज जाओ, धरत जाओ, लगत जाओ, मड़त जाओ, भिड़त जाओ, देत जाओ, इसलिए कपड़े अपने संग में। पर हमारे तो भी छोटा है, तो बिना तो वही परंपरा बनाई यहाँ, तो वो बिना सोलह में पड़गा लेते हैं और ले जाते हैं। परंपरा भाई साहब भागचंद जी, बिना सोलह में पड़गाते हैं घर में, क्योंकि छू गए, अड़ गए। यहाँ भीड़ में तो अभिषेक भी नहीं होता शुद्धि में, इसलिए यहाँ मंत्र शुद्धि चलती है। भोजन शुद्धि यदि वास्तव में वस्त्रों की शुद्धि करते हैं तब तो घर में ही करो, बाकी लगभग शुद्ध मिलेगा, मतलब मर्यादत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बाजार कोई आइटम नहीं मिलेगा, शुद्ध मर्यादा पिरास पिसा हुआ मिलेगा। 19-20 तो फिर देखो चलते ही चलता है, वो ज़्यादा शुद्धि वाले तो घर में ही उपयोग करें। अच्छा है, कमेटी वालों को बचाएं, सद्बुद्धि दें सबको। भगवान महावीर स्वामी की अत अपरानिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचार्य क्रमणे सकल कर्म छारतम भाव पूजा वंदना स्तो समितम श्री श्रुत भक्ति का स्वर्गम करुम्यम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोटो लक्षानि सीते श्रुतिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसंख्यामि तच्छतं पंचपदं नमामि। अर्यन्तवासी यत्तं गणहृदयं गन्त्यं सम्मं परमायि वच्युतो सुदृढानुभूमिं शिरसा इच्छायि बन्ते सुदभक्ति काओस गोतसलोचम अंगो वंगे पहेड़े पहोड़े प्रियम्मा सुत्तय परमामि युग पुग्गय चुलिया चेवय सुतत्तय धूमकहय्यम मृत्यकलम अच्छे में पूजे में मन्नामी नमस्सामी दुखो को कुमुको बोलाओ शुगयुगणम